श्री सद्गुरु देवाय नमः। जन जन्मांतर से विषय वासनाओं की भूल भुलैया में भटकते हुए इस जीवन पर जब महती भगवत कृपा होती है, तब इसके चर्म चक्षुओं से संसार ओझल हो जाता है। दीन वत्सल भगवान इसे दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं और यह करुणा सिंधु की मनोहारिणी छवि का दिव्य दर्शन कर कृतार्थ हो जाता है। भगवान की ऐसी ही विशिष्ट कृपा के पात्र थे बिल्व मंगल। भाइयों बहनों, इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। और उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। दक्षिण प्रदेश की कृष्णवेणी नदी के तट पर स्थित एक ग्राम के भगवत भक्त ब्राह्मण श्री रामदास जी के यहाँ बिल्व मंगल का जन्म हुआ था। आपके पिता भगवान के परम भक्त थे, इसलिए बिल्व मंगल शिक्षा दीक्षा भी भक्तमय वातावरण में हुई थी। वे स्वभाव से शांत, संभ्रांत और भगवत परायण थे, किंतु माता पिता के देहावसान के पश्चात कुसंग के कारण बिल्व मंगल के जीवन में कालुष्य छा गया। बिल्व मंगल का धन वैभव देखकर नीच प्रकृति के कुछ स्वार्थी मित्रों ने उन्हें घेर लिया। एक बार ग्राम में नदी के उस पार रहने वाली चिंतामणि नामक एक वेश्या के नृत्य का आयोजन हुआ। मित्रों के कहने से बिल्व मंगल भी उस नृत्य को देखने गए। वे उस वेश्या के रूप पर आसक्त हो गए। रज पवन के साथ आकाश होती है और जल के साथ मिलकर कीच बन जाती है। संस्कारी ब्राह्मण युवक कुल की लाज, मान मर्यादा, धन वैभव सब कुछ भूलकर चिंतामणि के दास हो गए। बिल्व मंगल अब न रात देखते, न दिन, न पर्व, न त्योहार। प्रायः हर समय वे चिंतामणि के कोठे पर ही बैठे रहते। काम लोलुपता ने बिल्व मंगल को विवेकहीन बना दिया था। एक बार उनके पिता का श्राद्ध था। घर में विद्वान ब्राह्मण आमंत्रित थे, परंतु बिल्व मंगल का मन तो चिंतामणि के चिंतन में लगा था। श्रद्धावान पिता का पुत्र श्रद्धा विहीन हो गया था। पिता का श्राद्ध जिस किसी प्रकार से संपन्न करा के वे नदी के तट पर जाने को तैयार हो गए। उस रात तूफान से नदी मानो उफन रही थी, पर कामान बिल्व मंगल को तो केवल चिंतामणि का रूप लावण्य ही दिखाई दे रहा था। मल्लाहों ने नाव खोलने से इनकार कर दिया। बिल्व मंगल जीवन की परवाह न करते हुए तैरकर पार जाने के लिए नदी में कूद पड़े। उन्होंने नदी में बहते एक शव को काष्ठ समझकर पकड़ लिया। गहन अंधेरी रात, सनसन करती डरावनी हवा। बिल्व मंगल किसी प्रकार नदी पार कर कौंती बिजली के प्रकाश में चिंतामणि के द्वार पर आ पहुंचे। उन्होंने चिंतामणि को आवाज दी, पर ऐसे डरावने और तूफानी वातावरण में वह उनकी आवाज कहाँ सुनती। फिर चिंतामणि को पता था कि आज उनके पिता का श्राद्ध है, इसलिए वे नहीं आएंगे, अतः वो दरवाजा बंद करके सो गई थी। पर बिल्व मंगल ने ऊपर पहुंचकर किवाड़ों पर एक जोर का धक्का मारा। सहसा डर कर चिंतामणि चीख उठी। फिर बिल्व मंगल को खड़े देख आश्चर्य में पड़ गई। अरे, तुम ऐसी भयंकर रात में यहाँ कैसे पहुंचे? ऊपर कैसे आए बिल्व मंगल? वह काम लोलुप युवक हंसा। अरे, इसमें क्या कठिनाई थी? वह देखो, छज्जे पर जो मोटा रस्सा बंधा है उसी के सहारे ऊपर आ गया। और सुनो चिंतामणि, तुम्हारे लिए आज मैंने भयंकर नदी एक काष्ठ के सहारे तैर कर पार की है। फटी हुई आंखों से चिंतामणि उन्हें देख रही थी। उसे विश्वास न हुआ। कैसा रस्सा? मैंने तो कोई रस्सा नहीं लटकाया। दिखाओ तो। दोनों साथ साथ छज्जे पर आए। दीप के प्रकाश में छज्जे से लटके हुए एक विशालकाय अजगर को देखकर चिंतामणि भय से चिल्ला उठी। अरे, तुम इस अजगर के सहारे ऊपर आए? बिल्व मंगल भी अपने पर विश्वास न कर सके। तभी चिंतामणि ने कहा, दिखाओ तो सही, वो काष्ठ कहाँ है जिसके सहारे तुम तैर कर आए हो? अब दोनों नदी तट पर आए। बिजली की चमक में चिंतामणि ने देखा नदी तट पर एक फूला हुआ दुर्गंध युक्त शव पड़ा था। सहसा वो रोष भरे स्वरों में बोली, धिक्कार है तुम्हें,
बिलमंगल, धिक्कार है। मुझे पाने के लिए तुमने मुर्दे को नाव और विषैले सर्प को सीढ़ी बनाई। तुम सचमुच कामांध हो। इतनी ही आसक्ति यदि तुम श्याम सुंदर में करते तो नदी के स्थान पर आज बहुत सागर पार कर गए होते। छी छी, जाओ, जैसे आए हो वैसा ही लौट जाओ। तुम्हारे इस कुकर्म ने आज मुझे अपने जीवन के प्रति भी घृणा से भर दिया है। क्षण भर तो बिलमंगल निस्तेज खड़े रहे। अचानक उनके हृदय में पिछले संस्कार जगे। कर्तव्य की बिजली कौंधी, तूफान शांत हो गया, ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा। उन्होंने चिंतामणि को गुरु माना और उसके पैर पकड़ लिए। माता, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मेरा इतना जीवन श्याम सुंदर की आराधना बिना व्यर्थ ही गया। पश्चाताप के आंसुओं से उसके हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवान श्याम सुंदर आकर विराज गए। उनकी मधुर मुरली सुनने के लिए, उनकी हृदय वाणी झांकी के लिए अब बिलमंगल जगह जगह भटकने लगे। वे सब कुछ भूल गए। कुछ समय ऐसे ही उन्मत्त अवस्था में बीता, पर मन का कलु अभी भी पूरी तरह से धुला नहीं था। एक दिन मार्ग चलते बिलमंगल की दृष्टि एक अत्यंत रूपवती युवती पर पड़ी। वे फिर भटक गए। उसके रूप में बंधे पैर उन्हें उस युवती के घर तक ले गए। युवती घर में चली गई। बिलमंगल द्वार पर ही बैठ गए। थोड़ी देर पश्चात गृह स्वामी भी उधर आए। एक सीधे साधे से दिखने वाले व्यक्ति को बैठा देखकर उन्होंने उससे घर के द्वार पर बैठने का कारण पूछा। बिलमंगल सर्वथा दुराचारी तो थे नहीं, उन्होंने सत्य बता दिया। गृह स्वामी ने सोचा, यदि ब्राह्मण मेरी पत्नी का सौंदर्य एक बार निहार भर देख लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा। उन्होंने बिलमंगल से कहा, मैं आपकी अभिलाषा पूरी करके ही आपको द्वार से लौटाऊंगा। वे भीतर चले गए। बिलमंगल के हृदय पर जैसे कोई आघात हुआ। वे संभले। उन्होंने तुरंत ही पास के बेल वृक्ष से 2 कांटे तोड़ लिए। इसी बीच गृहपति अपनी पत्नी के साथ आए। उन्होंने सुना, हे अभागी आंखों, तुम्हारे कारण ही आज पुनः मेरा यह पतन हुआ। और बिलमंगल ने दोनों कांटे अपनी आंखों में चुभो ली। रक्त की धार बह चली। गृहस्थ के हृदय में बड़ा शोक हुआ, पर बिलमंगल श्याम सुंदर को पुकारते हर्ष से नाचते हुए अपनी राह चल पड़े, मानो उन्हें कुछ कष्ट ही ना हुआ हो। वास्तव में आज उनके चर्म चक्षु नष्ट हो गए थे और उनके स्थान पर प्रभु कृपा से उन्हें मिले दिव्य चक्षु। बिलमंगल ने अपने मुरली मनोहर को ढूंढते ही रहे। ना भूख का पता, ना प्यास का, ना अपना पता, ना पंथ का। मुख से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकल रही है और बिलमंगल ग्राम ग्राम, वन वन श्याम सुंदर की छवि के पीछे मतवाले से फिर रहे हैं। ऐसे ही भटकते भटकते बिलमंगल बहुत समय बीत गया। भूखे प्यासे बिलमंगल के पास एक दिन सहसा एक बालक का मधुर स्वर गूंजा, सूरदास बाबा, तुम बहुत भूखे जान पड़ते हो, लो मैं तुम्हारे लिए रोटी लाया हूं। ऐसी मधुर वाणी बिलमंगल ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उन्होंने नन्हे बालक का कोमल हाथ पकड़ लिया। स्पर्श से ही उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे उसे टटोलने लगे। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? अरे, तुम्हारे हाथ में ये छोटी सी लकोटी कैसी है? तुम क्या करते हो? अंधी आंखें भी एक विचित्र हर्ष से फैलने लगी थीं। मधुर वाणी में वह बालक बोला, बाबा, मेरा गांव पास ही है। जो जिस नाम से पुकारता है उसी नाम से मैं बोल पड़ता हूँ। और मेरा काम भी साधारण है, गाय चराता हूँ। बाबा, अच्छा लो पहले ये रोटी खा लो, मैं तुम्हें नित्य रोटी दे जाया करूंगा। बिलमंगल के हाथ में रोटी थी और बालक का स्वर स्वर्णातीत हो चुका था। ऐसी मधुर रोटी बिलमंगल ने पहले कभी नहीं खाई थी। बालक की एक एक बात उनके हृदय में मानो अमृत घोलने लगी। कैसे विलक्षण कृपालु हैं वे प्रभु।
वे करुणा सिंधु गोप बालक के रूप में नित्य आते वन प्रदेश के एकांत में बैठे बिलमंगल को देव दुर्लभ प्रसाद छकाकर अदृश्य हो जाते। जब तक वह बालक रोटी लेकर नहीं आता वे बिलमंगल छटपटाते रहते। इसी तरह कुछ समय बीता। बालक की मधुर मधुर बातों से उन्हें अनुराग हो गया। वे हर समय उसी का चिंतन करने लगे। गले की वनमाला, हाथ की लकुटिया, कोमल कोमल नन्हे हाथ, अमृत सी मीठी वाणी, बिलमंगल उसी के स्थान में मग्न रहने लगे। एक दिन से उन्हें कुछ चेत हुआ। मन को धिक्कारते हुए अपने आप से कहने लगे, अरे मूढ़, पहले वैश्या में अनुरक्त हुआ, फिर उस युवती के रूप में भौरा बन के उड़ चला, और अब यह बालक, अब तुझे यह बालक श्याम सुंदर से दूर ले चला है। तभी बिलमंगल को उस बालक की मनमोहन वाणी सुनाई पड़ी। अरे बाबा, आज किस सोच में बैठे हो? लंबी सांस खींचकर बिलमंगल बोले, सोचता हूं यूं तुम्हें कब तक कष्ट देता रहूंगा। अब अपने प्यारे श्याम सुंदर के पास वृंदावन ही क्यों ना चला जाऊं। और पेड़ की छाया से उठ खड़े हुए। आज रोटी नहीं खाएंगे बाबा? रोटी नहीं मेरे कुंवर, अब तो वृंदावन में ही प्रसाद लूंगा। तो चलो, मैं तुम्हें वृंदावन ले चलूं। सच? बिलमंगल हर से विह्वल हो उठे और गदगद वाणी से बोले, मैं तो अंधा ठहरा, ले चलो, बड़ी कृपा होगी। तुम्हारी लाठी कहाँ है? लाओ, लाठी मुझे पकड़ा दो और ले चलो वृंदावन। बिलमंगल ने लाठी पकड़ ली। भक्त और भगवान चल पड़े। भक्त बेसुध और भगवान लीलाधारी। कुछ ही दूर चलने के बाद वह रसिक शिरोमणि बोले, बाबा, वृंदावन आ गया, अब मैं चलूं? आश्चर्यचकित बिलमंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। उसके दिव्य हाथ का स्पर्श करते ही इस बार बिलमंगल के शरीर में दिव्य प्रकाश दौड़ गया। चक्षुओं को दिव्य ज्योति मिली और उनके सामने हृदय चोर श्याम सुंदर की भव्य मोहनी मूर्ति थी। नेत्रों से आंसुओं की गंगा जमुना सी बह चली। बिलमंगल ने सांवरे का हाथ और भी कसकर पकड़ लिया और बोले, अब कैसे छोड़ू लाला, बहुत खोजा है, बहुत खोजा है। प्रभु के नेत्रों से भी प्रेम वर्षा होने लगी। भगवान का कोमल स्पर्श पाकर बिलमंगल के नेत्र सचमुच ज्योतिर्मय हो गए थे। दोनों ने एक दूसरे के हृदय से लगा लिया। दोनों तन्मय थे, दोनों अभिन्न थे। भाई बहनों, बिलमंगल की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कथा आपको पसंद आए तो उसको शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।